जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस का रामायण बाल कांड का पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसमें माता को पार्वती का समझाने का वर्णन किया गया है। तुम्हें सहित गिरते गिरो पावक, जरो जला निधि महु परो। घर जाओ अपजस होय जग, जीवत विभाव न हो करो। कि भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी, उसने वर को बावला कैसे कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, उसे बरबस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं, या अग्नि में जल मरूं, अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं, और घर चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह नहीं करूंगी। दोहा। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिर नार। करे बिलापु रोदती, बदती सुता सनेहु संभार। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुईं। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलखती हुई मैना कहने लगी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लाग तप कीना। कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया, और इन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसने बावले वर के लिए तपस्या करी। साँचे उन्हीं के मोह ने माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। कि सत्य ही उनको मोह ममता नहीं है, न धन है न घर है न भार्य है, सर्वदा उदासीन है। उन पराये घर घालक को न लाज है न डर है। कहा है बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जनि नहीं बिकल बिलोक भवानी, बोल जुत विवेक मृदवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर रचना कर दी है, वह किसी के टाले भी नहीं टलेगी। करम लिखा जो बाहुर ना हूँ, तो कत दोष लगा एव काहू। तुम्हें सन मिटई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। कि यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा है, तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो, इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जह पाओ तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल, अबला सोचई बहुभांति विधि लगाए, दूषण नयन बार विमुचई। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो सुख दुख हमारे ललाट में लिखा है, मैं वहाँ भी जाऊँगी वहीं पाऊँगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियाँ सोचने लगी, और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। दोहा। ते ही अवसर नारद सहित, अरु ऋष सप्त समेत। समाचार सुन तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। उसी समय यह समाचार सुनकर देवर्षि नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुँचे। तब नारद सभई समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया, और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। तुम्हारी कन्या जगत की माता भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। कि ये अजन्मा अनादि शक्ति, नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। ये संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। और
जब भी इच्छा करती है तभी नरलीला करने को शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यह पहले राजा दक्ष के घर में सती के नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी है और वहाँ भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोय शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेश सिय कर लीना। कि एक बार श्री महादेव जी के साथ आते ही उन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब उनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन्ह, ते ही अपराध शंकर परिहरी। हरु गृह जाई बहोरी, पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजौ, गिरिजा सर्वद शंकर प्रिया। कि तब सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया था, उस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब उन्होंने अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है, ऐसा जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से ही महादेव जी की प्रिया हैं। दोहा। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगरवासियों के घर घर में फैल गया। तब मैना हेमवंत आनंदे, पुन पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। उस समय मैना और हिमाचल को ऐसा आनंद हुआ कि वह बार बार श्री पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे। सब लोगों ने अपने यहाँ स्वर्ण के कलश सजा दिए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, जैसा कुछ व्यवहार था। सो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जेह मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। कि उस जेवनार का वर्णन कैसे हो सकता है, जिस घर में जगत की माता भवानी श्री पार्वती निवास करती हैं। पश्चात हिमाचल ने समस्त बारातियों को, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी ज्यो नारा, लाखे परुसन निपुण स्वारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदबानी। कि उन सब की अनेक पगंतों में जेवनार बैठाई गई। चतुर रसोइये पाक पदार्थ परोसने लगे। स्त्रियां झुंड बनाकर देवताओं को भोजन करते हुए देख मीठी वाणी में गालियां देने लगी। छंदगारी गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो, मुख कोटई ने परो कहो। अचवाई दीने पान, गवने बास जह जाको रहो। इस प्रकार स्त्रियां मधुर स्वर से गारी देने लगी और हंसी के वचन सुनाने लगी। देवतागण भी बहुत देर करके भोजन करने लगे। उस विनोद से सभी को सुख प्राप्त होने लगा। भोजन में जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सकता। फिर सबको अंचवाकर पान दिया गया और जिनका वहाँ वास स्थान था वह वहाँ को चले गए। दोहा। बहोरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाए लाई। समय बिलो की विवाह कर पठे, देव बुलाई। फिर मुनियों ने आकर हिमवंत को लगन का मुहूर्त सुनाया। तब विवाह का समय देखकर समस्त देवताओं को बुलावा भेजा गया। बोल सकल सुर साधर लीने,
सबई जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान संहारी सुभग सुमंगल गावई नारी। इस प्रकार सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलाकर सबको यथा योग्य आसन दिया गया और वेद विधानानुसार वेदी को सजाया गया। सुंदर स्त्रियां सुमंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय निबरनी बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। कि तब एक अत्यंत मनोहर सिंहासन जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, उस पर भगवान श्री महादेव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सनह उमा बोलाई, करी सिंहारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने श्री पार्वती जी को बुलाया तो उनका श्रृंगार करके सखियां लेवा लाई। उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी शोभा का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव, भामा सुरर मनहि। मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्जाद भवानी। जाय ने कोटई बदन बखानी। के उन जगदम्बिका को श्री महादेव जी की पत्नी और संसार की माता जानकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि वे भवानी पार्वती जी की सुंदरता की मर्यादा है, जिनकी शोभा करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। छंद कोटहूँ बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। संकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी संकही ने सकुच, पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ। जब करोड़ों मुख होने पर भी जगत जननी की महती शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। उनकी शोभा का वर्णन तो वेद शेषनाग और सरस्वती भी करते सकुचाते हैं। जब शोभा की खानी माता भवानी उस मंडप के बीच में पहुंची जहां महादेव जी विराजमान थे, तब संकोच के वश वे अपने पति के चरणारविंद को नहीं देख सकती हैं, किंतु उनका मनरूप भ्रमर वहीं लगा हुआ था। दोहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। कोहू सुनि संशय करे, जनिसुर अनादि जिये जानी। उसके पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। इसे सुनकर कोई संशय न करे, क्योंकि गणेश जी अनादिकाल के देवता हैं। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहे गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवानी। जैसा वेदोचित विवाह का विधान है वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर उन्हें भवानी जानकर श्री महादेव जी को समर्पित किया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। इस प्रकार जब श्री महादेव जी ने पाणी ग्रहण किया तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। वाजहि वाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर बहु विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव गिरजा का विवाह हो गया और वह उत्साह समस्त पृथ्वी से भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दीनन जाय बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र मणि और अनेक भांति की वस्तुएं, अन्न स्वर्ण के पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा दहेज दिया गया जो वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो
बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिवम कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांतई कियो। उन्हीं गहे पद पाथोज मैनम प्रेम पूरन हियो। इस प्रकार अनेक भांति से दहेज दे हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम है, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़कर कहा कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ। क्षमेऊ सकल अपराध अब होय प्रसन्न वर देहु। कि हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनाएं। और आपकी महिमा ने जानकर जो कुछ मैंने अनजाने में कहा हो, अब मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। उसके लिए कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक मुझे वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जनननी उमा बोल तब लीनी, ले उच्छंग सुंदर सुख दीनी। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गईं। तब माता जी ने पार्वती को बुलाकर गोदी में लेकर यह शिक्षा दी कि करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारद धर्मपति देव न पुदूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों में जल भर आए। फिर उन्होंने कुमारी को छाती से लगा लिया और कहने लगी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भे अति प्रेम विकल महतारी, धरज कीन कुश में विचारी। कि ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुसुमय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारे मिल भेंट भवानी, जाय जननी और पुण्य लपटानी। कि पार्वती जी बारंबार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यंत प्रीति है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंतर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। छंद जनन ही बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गही। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरसी निशान नव बाजे भले। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चली। सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर कर माता की ओर देखती चली जा रही थी। तब सखियां उनको लेकर महादेव जी के पास गईं। तत्पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने और नगाड़े बजाने लगे। तो चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति पर तोषु करी विदा कीन वृष केतु। तब पहुँचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेमपूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ दूर जाने पर वृष केतु महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैर सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हम हिमबाना। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सम्मान देकर विदा किया। जबई शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु ने कहो बखानी। कि इधर भगवान शंकर जी कैलाश में आए, तब समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, इससे उनका श्रृंगार नहीं कहा।
करई विविध विधि भोग विलासा गणह समेत बसई कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊं एही विधि विपुल काल चल गयऊं। वे अनेक भांति से भोग विलास करने लगे और अपने गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरजा नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जन्मे उसड बदन कुमारा तारक असर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जगनाना। तब कुमार स्वामी श्री कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर को विनाश किया था। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा जगत जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप वृषारथु महा। ते ही हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेपई कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहे जे गावई। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। स्वामी जी स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जग जानता है। इस कारण मैंने वृष केतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे, वे अपने कल्याणकारक कार्य और विवाह आदि में मंगल तथा सर्वदा सुख प्राप्त करेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार। वर्णे तुलसीदास किमि अति मतिमंद गमार। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। वेदों को भी नहीं पार मिला है। तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गंवार तुलसीदास किस प्रकार से उनके चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नै नहीं नीर रोमा बलि ठाड़ी। कि शंकर जी का सरस सुंदर चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आवने वाणी। दशा देख हर्षै मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा। कि प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं आती। यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिवजी प्राणों से भी प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही। राहमई ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद देनेहु। राम भगत कर लच्छन एहु। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अग तजी सती असि नारी। पनु करी रघुपति भगत देखाई। को शिव सम राम है प्रिय भाई। के शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप के ही सती ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। तो हे भाइयों, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है। दोहा। प्रथमई में कही शिव चरित। बूझा पर मर मुको तुम्हार। सुचि सेवक तुम्हें राम के रहित समस्त विकार। हे भारद्वाज, पहले मैंने शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया कि आप समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। मैं जाना तुम्हार गुण शीला। कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। इस प्रकार मैंने आपके गुणशील को जान लिया। अब राम जी की लीला का वर्णन करता हूँ। मुनिवर सुनो, आज मेरे मन को जैसा सुख मिला है वह वर्णन नहीं किया जाता है। रामचरित अति अमित मुनीसा। कह न सकई सत कोट अधीसा। तदपि जथाश्रुत कहो बखानी।
सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र का अंत नहीं है, जिसका 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भी मैंने जैसा सुना है वैसा श्री रामचंद्र जी का स्मरण कहता हूँ। शारद दारुणारिसम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजर नचावई बानी। कि शारदा पराधीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी उनके सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं, उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहती है। प्रवनहु सोई कृपाल रघुनाथा, भरनहु विशदता सुन गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर उनके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुकंद। वहाँ सिद्ध तपोधन योगी जन, देवता, किन्नर, मुनि वृंद और पुण्यात्मा जन वास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते ही गिरी पर वट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। परंतु जो हरि विष्णु जी और हर शिव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं आ सकते। उसी पर्वत पर एक वट का विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुसी तली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहाँ हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का विश्राम वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर उनके हृदय में अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। निज कर डासी नागरिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब पर धन मुनि चीरा। कि तब जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, वे कृपालु महादेव जी जो मुनियों के से बलकल आदि वस्त्र पहनते हैं, स्वयं अपने हाथ से व्याघ्र चर्म बिछाकर सहज ही बैठ गए। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नखों में अपूर्व ज्योति है, जो भक्तजनों के हृदय में के अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही त्रिपुरारी श्री शिव जी के गहने हैं। उनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा की छवि को क्षीण करने वाला है। तो हाँ। जटा मुकुट सुर सरत ऋषिर लोचन, नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहे बाल विधु भाल। मस्तक पर जटा का मुकुट श्री गंगा जी विराजमान हैं, जिनके कमल से बड़े बड़े नेत्र और हलाहल विष के कारण नीलाकंठ और ललाट पर भालचंद शोभायमान है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।